नमो नमः। प्रिय छात्राः, संस्कृतस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं विद्याधनम् इति पाठस्य अभ्यासं पूरयिष्यामः। अस्माकं प्रथमः प्रश्नः अस्ति। पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पहले का क। पहले का क क्या है? ये कह रहा है कि विद्या राजसु पूज्यते, यानी कि विद्या राजाओं में पूजी जाती है। क्या क्या होगा? आम अथवा न आम। तो पहले का हम लिखेंगे आम। आप प्रश्न भी लिखेंगे और उसका उत्तर आम लिखेंगे, ठीक है? मैं केवल उत्तर लिख रहा हूं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है वाग भूषणम भूषणम न, यानी कि वाणी रूपी भूषण आभूषण नहीं होता, लेकिन ये वाक्य गलत है, तो इसको हम लिखेंगे न, ठीक है? तीसरा है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। बिल्कुल सही। तो विद्याधन क्या है? सभी धनों में प्रधान धन होता है, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला कह रहा है कि विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, यानी कि विदेश जाने में जो विद्या है, हमारी नॉलेज है, वो हमारा सहयोगी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, एकमात्र सहयोगी हमारी विद्या ही है। अगर हम नॉलेजफुल होंगे तभी हम विदेश भी जा सकते हैं और हमारा सम्मान भी हो सकता है। तो ये वाक्य जो लिखा है वो गलत है, ठीक है? अगला प्रश्न है सर्वम विहाय सर्व विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नॉलेजफुल बनना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां पहले का ये सही है, ठीक है? आम 9 वाला हमने पहला प्रश्न पूरा किया। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है कि अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, ठीक है? यानी कि नीचे लिखे हुए कुछ पद दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। पहला पद नरस्य है, ठीक है? इन पदों को क्या क्या बताना है हमें? लिंग, विभक्ति और वचन, यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। उसके बाद विभक्ति प्रथमा है, द्वितीया है इत्यादि, और वचन एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो पहला पद हमारे पास क्या है? नरस्य, ठीक है? पहला पद है नरस्य पद। नरस्य पद का लिंगम क्या होगा? तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम लिखेंगे इसका लिंगम, ठीक है? उसके बाद विभक्ति ही, उसके बाद वचन, ठीक है? यहां तक, ठीक है? तो लिंगम पहला क्या है? नर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका हम लिखेंगे पुल्लिंगम, ठीक है? उसके बाद नर शब्द की विभक्ति कौन सी है? स्य कहां आता है? षष्ठी में, तो षष्ठी विभक्ति हो गई, ठीक है? उसके बाद वचन कौन सा हुआ? एक वचन, ठीक है? तो इस प्रकार से पहला पद हुआ। दूसरा पद आप देख रहे हैं गुरुणाम, पद क्या है? गुरुणाम पद है, ठीक है? तो गुरु शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो सेम हो जाएगा। उसके बाद विभक्ति नाम और नाम जहां भी आता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है और बहुवचन होता है, ठीक है? तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। स्य आएगा तो एक वचन, ठीक है? इस प्रकार से हो गया। अगला पद क्या है? केयूराह, ठीक है? केयूराह तो पुल्लिंग शब्द है। ये केयूर शब्द होता है, ठीक है? बाजूबंद कहते हैं, जो बाजू यानी कि जो पहुंचे वगैरह पहनते हैं ना, बाजू जो महिलाएं पहनती हैं, उसको बोलते हैं केयूराह, ठीक है? तो केयूराह पुल्लिंगम। उसके बाद विभक्ति प्रथमा, जैसे बालकः बालको बालकाः, वैसे केयूरः केयूरो केयूराः। वचन कौन सा हो गया इसका? बहुवचन, ठीक? अगला पद क्या है? पद है हमारे पास कीर्तिम। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ये शब्द हो गया स्त्रीलिंग,
द्वितीय विभक्ति है। कीर्ति शब्द मूल रूप से था, तो किसी भी मूल शब्द में यदि म लगा दिया जाए तो विभक्ति द्वितीय हो जाती है। ठीक है, तो ये द्वितीय विभक्ति हो गई। उसके बाद इसकी जो वचन होगा वो कौन सा है? एक वचन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है इसमें भूषणानि, अंतिम पद। ठीक है, तो भूषणानि क्या होगा? नपुंसक लिंग पद है। भूषणम, भूषणे, भूषणानि। ठीक है, तो नपुंसक लिंगम और प्रथमा और द्वितीय दोनों होंगी भूषणानि में। ठीक है, तो हम प्रथमा लिख दे रहे हैं ऑब्लिक द्वितीय। ठीक है, और इसका वचन हो जाएगा बहुवचनम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। तो कौन कौन से हुए? नरस्य, षष्ठी विभक्ति गुरुणाम, षष्ठी विभक्ति केयूराः, प्रथमा विभक्ति कीर्तिम, द्वितीय विभक्ति भूषणानि। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, प्रथमा द्वितीय इत्यादि पूरा हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि श्लोकांशान योजयत, यानी कि श्लोक के अंशों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम श्लोकों के अंशों को जोड़ते हुए चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 3, तो क्या कहता है? पहला कि विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम। आप देख रहे होंगे, तो क्या होगा इसका अगला आंसर? विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। एक बार हम श्लोक में भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। तो विद्या विहीनः पशु कौन से नंबर पर है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 3 का पहले का चौथा लिखेंगे, पहले के सामने चौथा वाला लिखेंगे। ठीक है, फिर है केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, यानी कि जो बाजूबंद हैं वो मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। ठीक है, तो दूसरे का पहला, तो दूसरा वाला जो है उसका पहला वाला लिखेंगे हम। ठीक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न बृहत्रिभाज्यम न च भारकारी। तो तीसरे का हम लिखेंगे पहला, यानी कि विद्या ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है। ठीक है, न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, न भार स्वरूप होता है। फिर है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर विना भूषणम। तो चौथे का कौन सा हो गया? 5वां। ठीक है, तो बचा कौन सा? वाण्य का समलम करोत पुरुषम या संस्कृता हारिते। तो 5वें का हो गया तीसरे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का आप श्लोक के अंशों को जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कह पशुहु, तो जो विद्या से विहीन है वो पशु है। ठीक है, तो पहले का उत्तर हम एक पद में लिखेंगे विद्या विहीनः। तो विद्या विहीनः पशु। ठीक हो गया, पहले का उत्तर हो गया। फिर है का भोग करी, तो विद्या। ठीक है, जो विद्या होती है ये हमें सभी प्रकार के भोगों को दिलाने वाली होती है। ठीक है, जितने भी ऐश्वर्य हैं ये हमें प्राप्त करवाती है। अगला कहता है कि के पुरुषम न विभूषयन्ति, यानी कौन वो चीजें हैं जो पुरुष की वास्तविक शोभा को नहीं बढ़ाती। तो केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, तो केयूराः यानी कि जो बाजूबंद हैं उनसे वास्तविक शोभा मनुष्य की नहीं होती, सुंदर नहीं लगते। यानी कि जो सुंदर व्यक्ति कौन है, सम्मानित व्यक्ति कौन है? जिसके पास अपनी विद्या है, नॉलेज है। ठीक है, तो अगला कहता है का एका पुरुषम समलम करोति, तो वाणी एका। ठीक है, तो इसका लिखेंगे वाणी। तो वाणी एका पुरुषम समलम करोति, यानी कि जो हमारी वाणी है, जो हमारा बोलने का टैक्ट है, जो हमारा व्यवहार है, वही हमें क्या करवाता है? सम्मान दिलाने वाला होता है। अंतिम है कानि क्षीयन्ते, तो लिखेंगे भूषणानि क्षीयन्ते। ठीक है, तो जो आभूषण होते हैं वो क्या होते हैं? समाप्त प्रायः होते हैं, यानी कि उनको
वो समाप्त हो जाते हैं। भूषणानि खलु क्षीयन्ते, ठीक है, तो आभूषण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो अपने क्या है कि जो कौन से वाले वाणी रूपी या विद्या रूपी जो आभूषण होते हैं ये कभी समाप्त होने वाले नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि नॉलेजफुल बनना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारे जो आभूषण है वो कभी समाप्त न हो, ठीक। प्रश्न नंबर 5वां आता है। 5वां प्रश्न क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो कहता है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों को आधार मान करके हम क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। तो पहला क्या है, 5वें का कहता है कि विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति, यानी कि विद्या से विहीन जो व्यक्ति है, नर है, वो क्या है, पशु के समान है। तो नरः के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो नरः शब्द पुल्लिंग एक वचन का है, तो अह लास्ट में आ रहा है, तो इसमें प्रश्न बन जाएगा कह, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। विद्या राजसु पूज्यते, यानी कि जो विद्या है वो राजाओं में भी पूजी जाती है, यानी कि हर राज्य में इसका सम्मान होता है जो विद्या वाला होता है। तो विद्या आ लास्ट में आ रहा है, तो प्रश्न बन जाएगा का, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखते हैं एक बार इसी का। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न अलंकुर्वन्ति, तो हाराः, ठीक है, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः, तो के प्रश्न बन जाएगा के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, कौन वो चीजें हैं जो पुरुष का वास्तविक अलंकार नहीं करते। फिर है पिता हिते नियुंक्ते, पिता, पिता शब्द क्या है, पितृ शब्द से बनता है, ऋकारांत शब्द है, और पिता बनता है, तो उसका कहा बन जाएगा, क्योंकि पिता क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो कहा हिते नियुंक्ते, ठीक है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम धनम अस्ति, सर्वप्रधानम धनम अस्ति, तो ये जो है धन का विशेषण पद है सर्वप्रधान, इसलिए यहाँ पर जहां पर भी विशेषण पद आता है वहां हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, कीदृश शब्द का प्रयोग हम करते हैं प्रश्न निर्माण बनाते समय। तो कीदृशम, सर्वप्रधानम बोला तो प्रश्न बनाया हमने कीदृशम, ठीक है। जहां भी विशेषण होगा, विशेषण कौन होता है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, किसकी, जिस जो शब्द, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या विशेष्य की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो धनम है उसका विशेषण क्या है, सर्वप्रधान, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने कीदृशम का प्रयोग किया। फिर है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, ठीक है, विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, यानी कि विद्या क्या है, वो सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति, हमारे सम्मान को बढ़ाती है। तो दिक्षु यहाँ पर क्या है, स्थान सूचक है, तो इसलिए प्रश्न क्या बन जाएगा, कुत्र। जहां भी स्थान सूचक शब्द होगा वहां पर हम कुत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर कौन सा पूरा हुआ, 5वां पूरा हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 6 को पूरा करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, प्रश्न नंबर 6 पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, ठीक है। आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न क्या है इसका कि गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है, तो लिखेंगे हम पहले का उत्तर, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, ठीक है। ये विद्या ही है जो सभी गुरुओं की भी गुरु है, यानी कि गुरु हम किसी को कब मानते हैं, जब वो उस योग्य हो, ठीक है। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख इसी का कहता है कि कीदृशी वाणी पुरुषम समलम करोति, ठीक है। तो संस्कृता यानी कि संस्कार युक्ता, संस्कार युक्ता वाणी, ठीक है, पुरुषम, यहां से लिख देंगे फिर समलन करोति, ठीक है, समलन करोति। तो ये प्रश्न नंबर ख का पूरा हुआ। अब आता है प्रश्न नंबर ग।
प्रश्न नंबर को क्या कहता है, व्यये कृते किम वर्धते, यानी कि व्यय करने पर भी, खर्च करने पर भी क्या बढ़ता है, विद्याधनम। तो लिखेंगे व्यये कृते विद्याधनम वर्धते। ठीक है, यानी कि व्यय करने पर एक ऐसा मात्र धन है जो व्यय करने पर अधिक बढ़ता है, तो वो कौन सा धन है, विद्या रूपी धन। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, भाग्यक्षये आश्रयः कः, यानी कि भाग्य जब विपरीत चलता है, भाग्य की क्षय होने पर हमारा आश्रय कौन है, विद्या है। तो लिखेंगे भाग्यक्षये विद्या एव आश्रयः। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में और अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहे हैं कि मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगानि पदानि चित्वा लिखत, अपनी पुस्तक में लिखना है। ठीक है, तो पहला पद जो पुल्लिंग में है, इसने एग्जांपल जैसे दिया है, हाराह पुल्लिंग है, अलंकृता स्त्रीलिंग है, भूषणम नपुंसकलिंग है। ठीक है, उसी प्रकार से जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पर हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पद लिखने हैं। ठीक है, तो हम शुरू यहां से करते हैं। ठीक है, पूरे में आ जाएगा जिससे कि, तो प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पुल्लिंग, ठीक है, यहां लिख लेते हैं स्त्रीलिंग और यहां लिख लेते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं। पहला पद क्या है, विद्या, तो विद्या रूपी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, विद्या, आ बालिका। ठीक है, पहला पद हो गया। दूसरा पद धनम, तो अम आ रहा है, तो धनम शब्द यहां पर नपुंसकलिंग शब्द हो गया। ठीक है, तीसरा पद है संस्कृता, तो संस्कृता यानी कि संस्कार युक्ता, तो ये पद भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तीसरा पद क्या है, सततम, तो ये नपुंसकलिंग हो गया। ठीक है बेटा, अगला पद है कुसुमम, तो ये पद भी कुसुम शब्द क्या है, कुसुमम नपुंसकलिंग हो गया। अम जिसके लास्ट में हो समझो वो नपुंसकलिंग पद है। ठीक है, अब है मूर्धजाः, तो मूर्धजाः पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, अगला पद क्या है, पशु भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला शब्द है नरः, यह भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और इसके बाद अंतिम पद है रतिः, वो स्त्रीलिंग पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए हमारे, 7 प्रश्न पूरे हुए। तो हमारा विद्याधनम रूपी जो चैप्टर है, ठीक है, वो आज पूरा हुआ। आप इसके शब्दार्थ जो है, एक बार आपको शब्दार्थ दिखाए जाएंगे। ठीक है, वो शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो शब्दार्थ पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 7 तक आप पूरे करेंगे। ठीक है, और अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9458796907। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल पुनः एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।